प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने सियाबाग में 72 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को लोकार्पण किया और शिलान्यास। राष्ट्र मना रहा है स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर हो रहे अनेक आयोजन। लोगों को जागरूक कराने निकाली जा रही रैलियां। नमस्कार, मैं मनोज सोनोने। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल समिट को विकास की धारा से अलग नहीं किया रखा जा सकता। आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के उद्घाटन सत्र में मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विश्व के कम विकसित और ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन में मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विश्व के विकसशील देशों की भविष्य में सबसे बड़ी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं देशों में हो रही है और उनकी आवाज़ को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। On another difficult year, ये बंद कैसे करेंगे? that saw war, conflict, terrorism, and geopolitical tensions, rising food, fertilizer, and fuel prices, climate change driven natural disasters, and lasting economic impact of the COVID pandemic. It is clear the world is in a state of crisis. It is difficult to predict how long this state of instability will last. श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए देश को दायित्व, मान्यता, सम्मान और सुधार के वैश्विक एजेंडा पर काम करना होगा। The global south have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, at the 8-decade-old model of global governance slowly changes. श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए देश को दायित्व, मान्यता, सम्मान और सुधार के वैश्विक एजेंडे पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो 2/3 विधानसभा में भेंट मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आधार मानते हुए हमने विकास का पैमाना तय किया है, कुपोषण में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है, लोगों की आय में वृद्धि हो इसलिए सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई, जिसका लाभ सभी ने लिया है। मुख्यमंत्री ने सिहावा में भेंट मुलाकात के दौरान पत्रकारों से चर्चा करता हुए यह बात कही। बस्तर मलेरिया मुक्त करना और उसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने काम किया है। दूसरा जो है उन लोगों के आय में वृद्धि हो,
चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे लघु वनोपज के संग्राहक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके आय में वृद्धि होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई, जिसका लाभ सब लोगों ने लिया है। इस साल अभी तक के 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। हमारी सरकार बनने से पहले 15 लाख किसान धान बेचते थे और 50-60 लाख मीट्रिक टन धान के विक्रय किसान करते थे। अब किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, 24 लाख 25 लाख के आसपास किसान हैं और रकबा भी पहले 22 लाख से बढ़कर अभी 31 लाख हेक्टेयर हो गया। गौरतलब है कि सिवा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपये के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सिवा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही इस मौके पर श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना पर केंद्रित जिला पत्रिका का विमोचन भी किया। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा है कि वे स्वामी विवेकानंद अध्यात्म और देशभक्ति में परिपूर्ण विलक्षण व्यक्ति के धनी थे। स्वामी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं युवाओं को अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी जी का जीवन विश्व भर के लोगों को भौतिक सुख से हटकर मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनके महान विचारों और आदर्श देशवासियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश की दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया। युवा देश के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश इकाई ने राजधानी रायपुर के विवेकानंद सरोवर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की प्रतिमा पर पुष्पार्घ्य अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर यंग इंडिया रन का भी आयोजन किया गया। इसमें भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन का आयोजन किया गया है। इसी संदेश को देने के लिए स्वामी विवेकानंद जयंती पर यंग इंडिया रन का ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हो रहा है। इसी तारतम्य में आज रायपुर की इस राजधानी में स्वामी विवेकानंद सरोवर से मैराथन शुरू किया जा रहा है। वही कोरबा में आयोजित यंग इंडिया रन में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौड़ को भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने हरी झंडी दिखाई। दौड़ के समापन पर प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार रिकी क्षेत्रीय नवी बार शामिल हो रही है। इस बार रिकी क्षेत्रीय देश के 3 प्रमुख आदिवासी राज्यों के कलाकारों का नेतृत्व करते नजर आएंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से पत्र मिलने के बाद रिकी और उनका समूह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। रवाना होने से पहले श्री क्षेत्री ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने किया है। इसमें 3 प्रदेश के कलाकार आदिवासी लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। 3 राज्यों को समाहित किए हुए हैं, एक झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों का हम उनके जो परंपरागत जो नृत्य है उन नृत्यों को हम जो कलाकार हैं वो उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा झांकी के साथ। वहीं इस दल में शामिल लोक कलाकारों ने भी इसे अपने लिए गर्व की बात बताई। पे जा रहे हैं परेड ग्राउंड पे
और वैसे तो आदिवासी नृत्य लेकर जाते हैं और इस साल भी मौका मिला है तो अपने टीम के साथ जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम वहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ अपना प्रस्तुति देंगे। हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जा रहे हैं, हमें अवसर मिला है बहुत अच्छा। गौरतलब है कि 26 जनवरी को झांकी में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से कुल 22 कलाकारों को शामिल किया जा रहा है। इन दिन प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में आज ई रिक्शा की रैली निकालकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई और लोगों को सड़क पर एहतियात के साथ चलने और वाहन चलाने के बारे में बताया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर श्री उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़कों में गाड़ियां कम होती थी, लेकिन अभी सड़कों में गाड़ियां ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी जो यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, इसमें लोगों के साथ काउंसलिंग भी की जाएगी। जो भीड़ भाड़ वाली एरिया है जहां पर ऐसे लोग पाए जाएंगे, उनसे बातचीत भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा और उनके कम्युनिकेशन करके उनको समझाने का भी काम करेगी। डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह ने बताया कि पूरे सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल पहले दिन बाइक रैली निकाली गई थी और आज ई रिक्शा की रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। बनाया है जिसमें अलग से जिंगल बजेगा और कुछ पॉम्पलेट्स हैं और जाके अलग अलग मोहल्लों में, भीड़ वाले क्षेत्रों में ये यातायात जागरूकता का संदेश देंगे। साथ ही दो हमारे वाहन हैं जो देहात क्षेत्रों में जाएंगे, जिसमें हमने तैयारी की है 24 देहात क्षेत्र के जहां पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सड़क किनारे के गांव हैं जहां एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे गांवों को चिन्हित किया है। इसी तरह राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को हेलमेट के लिए जागरूकता बनाने बाइक रैली भी निकाली गई। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय यातायात सप्ताह का प्रारंभ किया गया है जो कि 7 दिन तक चलेगा। इसमें हम लोग यहाँ के जितने भी स्कूल है, आज यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको जो यातायात से संबंधित जो व्यवहारिक जानकारी है उससे हम लोग अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से भी यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं वो यातायात की जो बारीकियां हैं उनको समझें और दुर्घटना कैसे घट रही है उसके बारे में जानें। वहीं कबीरधाम जिले में सप्ताह के दौरान रैली आयोजन के साथ ही लोगों को सड़क में सुरक्षित रूप से वाहन चलान करने की शपथ भी दिलाई गई। अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा और पहिया वाहन चलाते समय, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। कभी भी शराब। कोंडागांव में भी पुलिस के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने बाइक रैली निकाली गई। इसकी अगुवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की। गौरतलब है कि 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पे भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने सिवा में 72 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास।
राष्ट्र मना रहा स्वामी विवेकानंद की जयंती, प्रदेश में आयोजित किए जा रहे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर हो रहे अनेक आयोजन, लोगों को जागरूक करने निकाली जा रही है रैलियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।